नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इंडियन पॉलिटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके लिए यूपी पेट 2022 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको इन दो मिनटों में कम से कम 10 क्वेश्चन कराएंगे जो आने वाले यूपी पेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को नहीं देता, ये उपसभापति को देता है। याद रखिएगा, ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ये ऑप्शन सी इसमें गलत है, ये इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर अपने रह सकते हैं? तो ये राज्यपाल है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही रह सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये सब राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। इसका सही ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये 6 वर्ष के लिए होता है। याद रखिएगा, और प्रति एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष में इसमें अपना पद छोड़ देते हैं। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो ये प्रश्नकाल होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, प्रश्नकाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? तो प्रस्ताव गिर जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होता है। संविधान संशोधन के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक कब पारित होता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन में दोनों सदनों के टोटल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा पारित होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें क्यों आयोजित की जाती हैं? तो ये उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद है। तो ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।